हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर 15, दैट इज लाइट। ओके, सो आपने देखा होगा सनलाइट जब एंटर करती है रूम में, ओके, तो किस तरह से वो पूरे रूम में फैलती है। तो उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देख सकते हैं। सिंस बीम ऑफ लाइट, एक टॉर्च से भी बीम ऑफ लाइट जनरेट करते हैं। सो इसके पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट करा था। ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपको क्या करना है, कैंडल लेनी है और एक स्ट्रेट पाइप से आपको इसको देखना है। आप क्या देखेंगे, लाइट आपको कैंडल दिखाई देती है। फिर सेम कैंडल को आपको एक कर्व पाइप से देखना है। आप क्या देखेंगे, बेंड पाइप से आपको कैंडल नहीं दिखाई देती है। मीन्स लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। आपने स्ट्रेट पाइप से देखी तो आपको दिखाई दी, बट आपने बेंड पाइप से देखा तो वो आपको नहीं दिखाई देती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर, आप यहाँ पे देखेंगे लाइट की प्रेजेंस में जब दिन होता है तो हम क्या देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स वाटर के पास है वो हमें वाटर में दिखाई देते हैं। मींस लाइट में ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने एक और कहानी सुनी होगी ये वाली, किस तरह से लॉयन ने अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के वो कुएं में कूद जाता है। ओके, सो दिस चेंज इन द डायरेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस लेंगे वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। जब आप मिरर पे लाइट फॉल करती है क्या देखते हैं, वो लाइट स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब ये जो डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट का एक सोर्स है जो लाइट पास कर रहा है। आप क्या देखेंगे, लाइट इससे स्ट्राइक होके वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए डायग्राम में यहाँ लाइट स्ट्राइक हो हुई है और ये वापस से रिफ्लेक्शन शो हुआ है। इट मीन्स लाइट में रिफ्लेक्शन होता है। ओके, सेकेंड एक्टिविटी, एक कैंडल को आपको मिरर के फ्रंट में रखना है। इट अपीयर्स एज इफ द कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। एकदम सेम दिखता है, ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे भी कोई कैंडल रखी हुई है। सो दिस इज नोन एज इमेज। ओके, सो जो मिरर पे फॉर्म हो रहा है इसको हम इमेज बोलते हैं, और इस कैंडल को जो जो मिरर के सामने रखी है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, वॉज द अपराइट इन ईच केस, क्या इमेज अपराइट थी? डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल? जैसा कि अभी डायग्राम में देखा, फ्लेम जहाँ पे थी कैंडल के टॉप पे वैसा ही दिख रही थी। ऐसी इमेज को हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, दैट इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड एज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करते हैं वो इरेक्ट होती हैं और ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होती है हमेशा। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हम now place a vertical screen behind the mirror. Okay, try to obtain image on the candle. Okay, next activity, take a chessboard. आपको एक chessboard लेना है। If a chessboard is not available, आपको chessboard अगर आपके पास नहीं है तो एक पेपर पे आपको chessboard की तरह ड्रॉ करके उसको रखना है। ड्रॉ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ पेपर। पेपर के मिड में एक थिक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। वहां पे आपको प्लेन मिरर रखना है। प्लेस एनी ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखना है जैसे पेंसिल या शार्पनर। ओके, एट द बाउंड्री ऑफ थर्ड स्क्वायर। थर्ड स्क्वायर की बाउंड्री पे मींस जहाँ पे मिरर रखा है उस साइड से थर्ड स्क्वायर पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट रखना है। अब आपको पोजीशन देखनी है। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट बाउंड्री टू द फोर्थ स्क्वायर। अब आपको ऑब्जेक्ट को फोर्थ स्क्वायर में रखना है। अगेन पोजीशन इमेज की नोट डाउन करनी है। फिर इस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करके आप रखेंगे। क्या आपको क्या मिलता है, यू विल फाइंड दैट द जो इमेज फॉर्म हो रही है वो सेम डिस्टेंस पे, मिरर में सेम डिस्टेंस पे आपको वो इमेज दिखती है। ओके, सो प्लेन मिरर विल फॉर्म इरेक्ट एंड सेम, मतलब प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है और सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही डिस्टेंस पे वो आपको ऑब्जेक्ट पे इमेज शो करती है। लेफ्ट और राइट, स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पे देखिए, जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, रेज योर लेफ्ट हैंड। ओके, आप अपना लेफ्ट हैंड उठाना है। नाउ टच योर राइट ईयर, और आपको अपना राइट ईयर टच करना है। डज योर हैंड टच इन, डज विच ईयर डज योर हैंड टच इन योर इमेज? आप इमेज में आप देखेंगे कौन सा हैंड आपका टच कर रहा होता है। यू विल फाइंड दैट इन मिरर राइट अपीयर्स लेफ्ट।
मिरर में राइट हमें लेफ्ट में दिखता है। ओके, तो इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है, अब आपको एम्बुलेंस में इस तरह से अपोजिट में या इन्वर्टेड फॉर्म में एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है? ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजली। ओके, जब आप व्हीकल के अपने मिरर में देखेंगे तो आपको इजली वो सीधा सीधा दिखाई दे, इसलिए वो इस तरह से लिखा होता है। ओके, प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर। ओके, पहली एंड बुजो वो वेटिंग फॉर देयर डिनर, वो डिनर के लिए वेट करते हैं। एक स्पून था, उन्होंने स्पून उठा के देखा तो उनको इनर साइड पे अपनी इमेज उल्टी दिख रही थी और आउटर साइड पे इमेज अपनी सीधी दिख रही थी। सो एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, एक स्टेनलेस स्टील आपको लेना है, ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ स्पून नियर योर फेस। आउटर साइड को आपको अपने फेस पे लाना है। आप क्या देखेंगे, आउटर साइड पे आपको अपना फेस इरेक्ट दिखता है और लास्ट दिखता है। ओके, फिर इन्वर्ट करेंगे उसको, इनर साइड पे आप क्या देखेंगे, आपको इमेज इन्वर्टेड दिखता है और स्मॉल दिखता है। तो जो ये कर्व शाइनिंग सरफेस है स्पून की, ये मिरर की तरह एक्ट करती है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ओके, इफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर इज अ कॉनकेव, इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कॉनकेव होगी, इसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिए किस तरह से बताया गया। कॉन्वेक्स सरफेस, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होती है। ओके, स्पून की आउटर सरफेस या बॉल की आउटर सरफेस कॉन्वेक्स है और इनर सरफेस, सॉरी, यस, आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होती है। ओके, एक रबर बॉल, आपको एक एक्सपेरिमेंट है, रबर बॉल आपको कट करना है नाइफ से। ओके, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, या आप नहीं कर सकते तो आपको किसी एल्डर पर्सन से बोलना है। इनर सरफेस ऑफ बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव। इनर सरफेस बॉल की कॉनकेव होती है एंड आउटर सरफेस बॉल की कॉन्वेक्स होती है। ओके, सो स्पून जो था जिसमें आपको आपकी इमेज दिख रही थी वो इनर सरफेस कॉनकेव था। ओके, जिसमें आपको अपना इन्वर्टेड दिख रहा था, एंड आउटर सरफेस कॉन्वेक्स था जिसमें आपको इरेक्ट दिख रहा था। एक्टिविटी 15.6, टेक अ कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर लेना है, होल्ड इट फेसिंग द सन, सन के सामने ऐसे रखना है कि वो सन को फेस करे। ट्राई टू गेट लाइट ऑफ, अब आपको ऐसे उसको प्लेस करना है कि उस पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर एक पेपर पे फॉल हो। ओके, फिर आपको क्या देखना है, कुछ टाइम बाद पेपर, क्या आप ये नोटिस करते हैं कि शार्प ब्राइट स्पॉट जो पेपर पे पड़ रहा था, क्या वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है? दिस ब्राइट स्पॉट इन फैक्ट इज द इमेज ऑफ सन, जो ब्राइट स्पॉट पेपर पे पड़ रहा था वो सन का इमेज था। दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ओके, ये एक स्क्रीन मीन्स एक पेपर पे फॉर्म हो रही थी। सो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म होती है उनको हम रियल इमेज बोलते हैं। ओके, एंड द इमेज विच कुड दैट कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, और ऐसी इमेज जो कि प्लेन मिरर फॉर्म करता है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, कैंडल रखा है। ओके, यहाँ पे एक मिरर रखा है आपको, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे एक शीट है। अब आपको कैंडल की लाइट कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फॉर्म होती है। ओके, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करेगा। ओके, स्क्रीन डज नॉट, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर। अब कैंडल को धीरे धीरे हम मिरर के पास लाते जाएंगे। इन ईच केस आपको सारे केस में ऐसे प्लेस करने हैं स्क्रीन को और ऑब्जेक्ट को कि इमेज उसकी स्क्रीन पे फॉर्म हो। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द स्क्रीन 15, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे आप कैंडल को पास लेते आएंगे मिरर के, क्या पॉसिबल है कि वो स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो? We see the image formed by concave mirror can be smaller or larger. Concave mirror जो image form करते हैं वो small हो सकते हैं, large हो सकते हैं, virtual हो सकते हैं या real भी हो सकते हैं। concave mirrors को बहुत पर्पस के लिए यूज किया जाता है, सर डॉक्टर्स इन्हें यूज करते हैं आईज, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सब एग्जामिन करने के लिए।
या डेंटिस्ट कॉमनली नहीं यूज करते हैं। ओके, टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं, हेडलाइट्स होते हैं, उनमें कॉनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है। ओके, अब सेम एक्टिविटी आपको कॉन्वेक्स मिरर के साथ करनी है। कैन यू गेट द रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? क्या आप कॉन्वेक्स मिरर के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको रियल इमेज मिलती है? कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड इन? ओके, अब आपको जैसे जैसे आप कॉन्वेक्स मिरर में आपको दिखता है कि जैसे जैसे साइज आपको लार्ज दिखने लगती है। मींस कॉन्वेक्स मिरर में जो भी आप देखते हैं वो मतलब आपको मैग्नीफाई करके लार्ज इमेज दिखाता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे होता है? ये व्हीकल्स में साइड मिरर्स में यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें लार्ज डिस्टेंस पे जो भी व्हीकल्स हैं वो आपको पास से और बड़े दिखते हैं। ओके, इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। यहाँ दो टाइप के लेंस होते हैं, जैसे दो टाइप के मिरर थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसी तरह से दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, आप लेंस टच करके देखेंगे तो भी आपको डिफरेंस समझ में आएगा। जो मिडल में थिकर होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और जो मिडल में थिन होते हैं वो कॉनकेव लेंस होते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस थिक होते हैं मिडल में, और कॉनकेव लेंस थिन होते हैं मिडल में। ओके, यहाँ पे देखिए, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। आपको एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है। ओके, उसको सनरेज में रखना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर। कॉन्वेक्स लेंस को आप उससे सनरेज पास करा रहे हैं, एक शीट ऑफ पेपर पे आप क्या देखेंगे? जो इमेज फॉर्म हो रही है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे फॉर्म हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट में, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से जो भी इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद ये कन्वर्ज हो जा रही है, मीन सेंट्रलाइज हो जा रही है एक पर्टिकुलर सेंट्रल पे। बट कॉनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रही है ये और फैल जा रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। इस वजह से कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ओके, इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज किया है तो जो भी इमेज रिफ्लेक्ट होकर कॉन्वेक्स लेंस से पास हो रही है, देखिए यहाँ पे वो सेंट्रलाइज हो रही है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे लाइट दे रहे हैं। नाउ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस इमेज, जैसे जैसे हम मिरर को दूर रखा है तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, और मिरर पास है तो कैसी इमेज फॉर्म हो रही है। डिड यू गेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज विच इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? किस पोजीशन में इमेज इरेक्ट और मैग्नीफाइड आपको शो होती है? ओके, एंड could this image be obtained on a screen? क्या ये इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है? ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? ओके, कॉन्वेक्स लेंस को इसीलिए मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस तरह से ये इसकी इमेज, जैसे जैसे ये लेंस के पास लाया जाता है इसकी इमेज किस तरह से ये मैग्नीफाइंग करके यहाँ पे लार्ज इमेज शो हो रहा है, और जैसे जैसे ये लेंस से दूर करा गया इसकी इमेज वैसे ही उतनी शॉर्ट होती चली जा रही थी। सनलाइट वाइट होती है या कलर्ड होती है? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? ओके, you might have noticed that it appears usually after rain when sun is low. आपने देखा होगा रेनबो तभी फॉर्म होता है जब सन लो होता है और रेन हो रही होती है। The rainbow is seen as a large arc. इस तरह से एक आर्क दिखता है रेनबो का हमारे स्काई में। How many colors are present in a rainbow? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? There are total 7 colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. ओके, इनको हम कॉमनली विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। दिस सनलाइट, वाइट लाइट पड़ रही है। ओके, कोई भी वाइट लाइट या सनलाइट में आप प्रिज्म को रखेंगे तो ये क्या करता है, इस वाइट लाइट को वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ओके, जो लाइट प्रिज्म पे फॉल हो रही है ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस शोज दैट सनलाइट में 7 कलर्स होते हैं। ओके, दैट इज वाई द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट।
दिस मीन्स व्हाइट लाइट में 7 कलर्स टोटल प्रेजेंट होते हैं, जो जब रेनबो फॉर्म होता है तो वो स्प्लिट होकर हमें 7 डिफरेंट कलर्स में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिस्क लेंगे 7 कलर्स की, आप इसको हाई स्पीड पे अगर रोटेट करते हैं, जब ये रोटेशन शो करती है तो आपको ये सिंपली व्हाइट लाइट दिखती है रोटेट होने पे। ओके, और जब ये वापस से रुक जाती है तो आपको अगेन 7 कलर्स दिखने लगते हैं। ओके, सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? अबाउट कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी इमेज कौन कौन से किस टाइप की फॉर्म होती है, और प्रिज्म के बारे में, किस तरह से वो व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट करता है। मीन्स सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।